अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। वो पक्का यकीन है जरूर रेवा के ख्यालों में खोए हो गए तुम, तभी हुआ ये सब। अपने छोटे भाई का साथ दे रहा है या उसे डरा रहा है? अरे इको बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कहा समझे? चाहे पुलिस के पास जाओ, वो कुछ मांगते हैं तो उनको दो, हो सके तो सबूत मिटाओ, जो करना है करो, लेकिन अपने छोटे भाई को बचाओ। अगर ये जेल गया ना तो याद रखना, हम तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेंगे। कहा? जी बाबूजी, कुछ करते हैं हम। हमने तो कोई मानता ही नहीं है। अरे हम कब से कह रहे हैं कि वो लड़की राघव की जिंदगी में श्राप की तरह आई है। ए बुड़बक, चुप कर। एक चीज याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को पता चली ना तो हमने बिटवा राघव पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। और तुम अपने मुंह को बंद रखना, वरना तुम्हारे मुंह में बारूद भर के जिंदगी भर के लिए बेजुबान बना देंगे हम तुम्हें, समझ रही हो? ये बात इसी कमरे में रहनी चाहिए, बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, है? कौन सी बात? बोलिए, ऐसी कौन सी बात है जो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए? ले जी, आ गई घर की मालकिन। अब सारी बातें इनको बताई जाए, काहे से कि जब तक इन्हें बात नहीं पता चलेगी ना तो इनकी रोटी नहीं हजम होगी। हम भी तो इस घर का हिस्सा है ना बुआ जी। हम भी आप सब लोगों के साथ एक मुट्ठी की तरह मिलकर रहना चाहते हैं। और बाबूजी, आप ही तो कहते हैं कि हम आप सब में से एक हैं, तो फिर आप हमारे साथ ऐसे भेदभाव कैसे कर सकते हैं? और ऐसी कौन सी बात है कि जो घर के अंदर रहनी चाहिए और घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए? अरे बहू, तुम भी ना बहुत जज्बाती हो गई हो। ऐसी कोनो बात नहीं है। वो कहा है कि वो बानी की बात हम कर रहे थे, हैं? बानी की बात का हुआ ना कि इस बार परीक्षा में बानी का परिणाम बहुत कम आया है, बहुत अच्छा नहीं आया है। तो हम वही कह रहे थे कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो लोग उसे चढ़ाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है ना। अब की बार कहा है कि बानी को और जोर से पढ़ना पड़ेगा, हैं? अरे हाँ बाबूजी, कोई बात नहीं। वानी तो अभी कच्ची मिट्टी की तरह है, हम उसे जैसे ढालेंगे ना वो वैसी बन जाएगी। हाँ, आप लोग परेशान मत होइए, हम कल से रोज सुबह 1 घंटा वानी को पढ़ाया करेंगे, जिससे उसके अच्छे मार्क्स आए। और देख लीजिएगा, उसके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि आप लोगों को खुद जाके बताएंगे। चलो हम भी जा रहे हैं। वो कहा ना जरा बिंदिया से अपने सर की मालिश कराने हैं। चलो लता, तुम भी चलो। हाँ, आते हैं। हम भी काम खत्म करके आते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर, बनारस के गीता रोड पर हुआ सबसे बड़ा हादसा। टक्कर मारकर जान से मार दिया। फिलहाल वो बाइक सवार युवक अभी फरार है
और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस इंसान की खोज कर रही है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है साक्षात घटना स्थल की वो तस्वीर जहां बिखरी हुई जलेबी के साथ समोसा, दूध भी गिरा हुआ है। इसी स्थल पर उस बाइक सवार युवक ने उस लड़के को बेरहमी से मार दिया। ए बहुरिया, तनिया, आज तो का कुछ सिखाना है। आओ। क्या बात दादी माँ? हम कैसे कढ़ी बनाते थे ना, आज तो काम सिखाएंगे। चल। नहीं, ये बात तो टीवी पर आ गई। इसका मतलब शहर की पूरी पुलिस हमें ढूंढ रही होगी। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हमें अंदर डाल देगी जेल के और सब खराब हो जाएगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। राघव भैया, आपने वो खबर सुनी? अपने बनारस के गीता रोड पे ना एक बाइक वाले ने एक लड़के को उड़ा दिया और उसकी मौत हो गई। चुप, बिल्कुल चुप। ये खबर किसी को नहीं बताना, समझ गए? नहीं तो लेने का देने पड़ जाएंगे, समझ गए? खास करके रेवा जी को तो बिल्कुल भी नहीं। हटो हटो, किसी को भी पता लगनी चाहिए। एकदम मुंह बंद करके बैठना, मुंह बंद करके। क्या बात हो गई भैया? बाइक से मारने वाला कोई जानकार था क्या? जानकार नहीं, हम खुद थे। समझ नहीं आता कि हमारी जिंदगी है या नरक। हम जितना भी कोशिश कर लेना 2 मिनट खुश नहीं रह सकते। अरे कल ही तो हमारी जिंदगी में खुशी आई थी, कल ही तो रेवा जी हमारे करीब आई थी और कल ही तो हमें जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद मिली थी। लेकिन नहीं, भगवान को यह चीज बर्दाश्त ही नहीं हुई। नहीं, क्या करेंगे अब? पुलिस को तो हम फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन डर है रेवा जी का। अगर उन्होंने हमें छोड़ दिया ना तो हम अकेले हो जाएंगे। शांत हो जाइए भैया, संभालिए अपने आप को। नहीं 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 नहीं, हम अकेले नहीं हो सकते, रेवा जी नहीं छोड़ सकती। राघव कहाँ है? लो आगे बाबूजी। ए बेटवा, हम सोच रहे थे कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अब जिम्मेदार इंसान हो गए हो, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे काम में हाथ बटाओ। हाँ, ये फैसला एकदम सही लिया बाबूजी आपने। बहुत हो गई लफंडरगिरी, अब काम शुरू करते हैं। बाबूजी हम क्या कह रहे हैं, वो जो नई सड़क का पुल का जो ठेका आ रहा है वो राघव के नाम पर ले लेते हैं। वो ठेका जो है सिर्फ राघव के नाम पे नहीं लिया जाएगा, राघव और रेवा दोनों के नाम पे ठेका लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी बहू भी हमारे काम में साथ दे, हैं? हमरे लिए तो कभी नहीं लिया ठेका है?
वो कहा है कि तुम हो अंगूठा छाप, और हमारी बहू जो है वो पढ़ी लिखी है। ये समझी? ई वास्ते हम तुम्हारे नाम से ठेका नहीं लिए। बैल बुद्धि। राघव, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? हाँ रेवा जी, हम ठीक हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हमारा ना पेट भरा भरा सा हो रहा है, हमें भूख नहीं है, हम जाते हैं। ये बेवकूफ खुद अपनी हरकतों से रेवा को शक करने पे मजबूर कर देगा। ये को जरा समझाना होगा। राघव भान सिंह। क्या बात है इंस्पेक्टर? काहे हमारे बेटे का नाम ले रहे हो? राघव भान सिंह, बाहर आओ। राघव भान सिंह, तुमने सड़क पर एक लड़के को अपनी बाइक से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। उसी जुर्म में हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। रेवा जी, रेवा जी, बाबू जी। ए कुंदन, तुमने पता किया वो लड़का कौन था और वो पुलिस में जाके पैसों की बात की का? बाबूजी, मामला इतना सुलझा हुआ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये बात अब मीडिया वालों तक फैल गई है।
अब इस मामले में पुलिस के बड़े बड़े अफसर आ गए हैं। हमको नहीं लगता कि ये काम अब हमारे लिए आसान होगा। तो एक काम करो, वो लड़के के माता पिता का पता लगाओ और जाके उनको 50-60 लाख रुपए दे दो और बोलो कि पुलिस में ना जाए। नहीं बाबूजी, इससे तो मामला और बिगड़ जाएगा। अगर ये बात फैल गई तो सबको यकीन हो जाएगा ना कि वो लड़के का मर्डर राघव नहीं किया है। बाबूजी क्या हुआ? बेटा, वो लड़का तो मर गया। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। रेवा जी, बाबूजी! क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? शायद हमने राघव के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी है, तब भी वो हमसे अपने मन की हर बात नहीं बता पा रहे। हम नाराजगी के चक्कर में एक अच्छी पत्नी बनना तो भूल ही गए। हमें राघव को भरोसा देना होगा कि हम उनके दुश्मन नहीं, उनके दोस्त हैं। वो दोस्त जिसके साथ वो हर परेशानी बांट सकते हैं। राघव, तुम हमें अपना दोस्त समझो। तुम्हारे मन में जो भी बात है ना, तुम हमसे कह सकते हो। बताओ क्या हुआ है? कहीं हमरा राघव पकड़ा गया तो? कुछ कीजिए ना, अपने बबुआ को बचा लीजिए। कहीं क्यों कर जेल चला गया ना तो हम जी नहीं पाएंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनको बचा लीजिए। ये कमअकल, थोड़ा धीरे बात कर। रीवा ने बात सुन ली तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। एक तो को दुनियादारी का कोनो समझ नहीं, देखा नहीं कैसे बात कर रही थी। पुलिस में चले जाओ, सब कुछ बता दो। रेवा जी, हमने आपको पाने के लिए ना अपने परिवार वालों से लड़ाई की, समाज से लड़ाई की है, किस्मत से लड़ाई की, लेकिन हमारी किस्मत ने अब तक अपने घुटने नहीं फेंके हमारे सामने। हमारी किस्मत हर दिन कोई ना कोई परेशानी हमारे सामने लाके खड़ी कर देती, जिससे हमें ऐसा लगता है कि आप हमसे दूर चली जाएंगी, दूर। देखो राघव, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर सके। बताओ क्या बात है? हम तुमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। आप सच जानना चाहती है ना कि हम परेशान क्यों हैं? हाँ। तो सुनिए, आज जो हमने सुबह एक्सीडेंट वाली बात बोली थी वो सच है। मतलब वो मजाक नहीं था? हम मजाक नहीं कर रहे रेवा जी, हमसे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया और हम ये बात अब आपसे और नहीं छुपा सकते।
उस एक्सीडेंट में उस लड़के की मौत हो गई। वो लड़की तो कभी घर का अच्छा सोच ही नहीं सकती। वो तो अपने राघव की जिंदगी बर्बाद करने के लिए घर में आई है। लेकिन हम अपने राघव को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। रेवा जी, रेवा जी, हम बहुत डर गए थे, हम बहुत डर गए थे रेवा जी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमें ऐसा लगा कि पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे, आपसे दूर कर देंगे, हम आपसे दूर हो जाएंगे। रेवा जी, हम आपसे दूर नहीं होना चाहते, इसलिए हम वहां से भाग गए थे। इसलिए नहीं तो हम वहां से भागते नहीं। रेवा जी, हम आपसे दूर नहीं होना। राघव शांत हो जाओ, शांत हो जा राघव। पहले तो तुम ये डरना बंद करो ऐसे डरना, क्योंकि ये डर तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। पहली बात तो ये कि तुम्हें वहां से भागकर नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हमें लगता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाके सब कुछ सच सच बता देना चाहिए।